हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से ये बनकर आया है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 12 के मल्टीपल फंदे प्लस 6 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। 12 12 12 प्लस 6 फंदे आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए बॉर्डर बना लीजिएगा, उसके बाद रॉन्ग साइड में आपने फंदे बढ़ाने हैं और राइट साइड से अपने पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 8 ही रो का डिज़ाइन है, उसी को आपने रिपीट करते जाना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। एक फंदा उल्टा हो गया, अब धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा। उसके बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दो फंदों को हमने पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो ये जाली डल गई, एक फंदा हमारा यहाँ पर दो का एक हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, ये हमारे साइड का हो गया। उसके बाद धागा पीछे कीजिए और यहाँ पर दो फंदे सीधे बुन लेने, एक और दो फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पर हमने दो फंदों को आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हुआ। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने यहाँ पर फिर से दो का एक करना है पीछे की तरफ से, इस तरीके से। फिर उसके बाद दो फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। बस अब हमने ये पहला फंदा एज इट इज़ वाला है, बस अब हमने इसी को रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और ये दो फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे कीजिए। यहाँ पर दो फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, एक और दो। फिर उसके बाद ये दो फंदों को हमने आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और यहाँ पर भी इन दो फंदों को पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है पीछे की तरफ से। फिर उसके बाद दो फंदे सीधे। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ करके दो, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और ये दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है पीछे की तरफ से, इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा हमारा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे हमने सीधे बुन लेने, एक और दो फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमने दो फंदों को आगे की तरफ से दो का एक करना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर ये दो फंदों को पीछे की तरफ से दो का एक करना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद दो फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए, अब एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है इस तरीके से, और एक फंदा हमने उल्टा और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो जो जैसा दिख रहा है आपने, ये पहला फंदा तो एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद देखिए ये वाला फंदा, एक फंदा हमने उल्टा बनाया था तो धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए। दो फंदों का पैटर्न है, इसको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, ये किनारे के हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके ये बीच के जो फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बुनना है, एक दो तीन, और ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो इसी तरीके से रॉन्ग साइड हमने बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये थर्ड रो है राइट साइड में। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। अब यहाँ पर एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, धागा अब हमने पीछे करना है। पहले हमने यहाँ दो का एक किया था, अब हमने पीछे की तरफ से, अब हमने दो का एक करना है आगे की तरफ से। इधर हमने जाली डाली थी, इस बार हमने इधर जाली नहीं डालनी है। अब दो का एक किया, अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है। तो धागा इस तरीके से लपेट के एक फंदा उल्टा, अब हमारा जाली इस तरफ पड़ गया। फिर उसके बाद धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदों को हमने दो का एक करना है आगे की तरफ से, यहाँ जाली डालनी है, धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और ये दो फंदों को हमने दो का एक करना है पीछे की तरफ से, इस तरीके से, और एक फंदा सीधा। बस हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये दो फंदों को हमने आगे की तरफ से दो का एक करना है। अब यहाँ पर हमारी इधर इस तरफ जाली डलेगी तो धागा इस तरीके से लपेट के एक फंदा उल्टा, ये हो गया। फिर से और एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है और यहाँ पर दो फंदों को हमने दो का एक करना है आगे की तरफ से, जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके दो का एक करना है पीछे की तरफ से और एक फंदा सीधा। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये दो फंदों को हमने दो का एक करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुना। अब इधर हमारी जाली डलेगी और ये वाला फंदा हमारा उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा,
और ये 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है और एक फंदा सीधा। लास्ट में देखिए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से और यहाँ पर धागा लपेट के ये वाला फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 3rd रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 4th रो जैसा बताया है उसी तरीके से आपने उस तरीके से करना है। एक एक फंदा जो हमारा इधर उल्टा है, इधर हमने इनको सीधा बनाना है और सारे फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। तो अब ये दिखने लगा है, देखिए इस तरीके से आपने बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 4th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 5th रो है राइट साइड में। पहला फंदा एज इट इज उतारने के बाद हमने यहाँ पर एक फंदा उल्टा, अब हमने धागा अपनी तरफ ही रहने देना है। ये इधर जाली डलनी है हमारी और ये वाले फंदे और ये वाले फंदे, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना। देखिए एक बार हमारी इधर जाली डलेगी, एक बार हमारी इस तरफ जाली डलेगी। अब यहाँ पर ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है, धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे बीच के, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से इस तरीके से। उसके बाद धागा अपनी तरफ रखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुना, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये बीच के 3 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अभी 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, जाली डलेगी यहाँ पर, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 और ये 3, फिर से धागा अपनी तरफ करके हमने ये 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, अब धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 7th रो है राइट साइड में। तो पहला फंदा एज इट इज उतार के हमने एक फंदा उल्टा, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जाली अब इधर नहीं पड़ेगा, धागा पीछे करके इन 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा जाली डलेगा तो धागा इस तरीके से लपेट के एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद जो हमारी ये देखिए जाली डली है, अब यहाँ से हमने 5 1 2 3 4 5 जालियाँ निकालनी है। तो पहले इस वाली जाली में हमने सिलाई डाल के हमने फंदे निकालना है। एक फंदा निकाल लिया, तो 5 फंदे हमने निकालने इसी तरीके से। फिर उसके बाद दूसरे जाली में डाला, 2 फंदे निकाले, फिर तीसरे वाली जाली में डाला 3, फिर चौथी वाली में 4 और ये 5वीं वाली में। इस तरीके से हमने 5 जालियाँ हो गई। उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3। बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। अब इस तरफ हमारी जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, ये धागा इस तरीके से लपेटिए और उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके अब हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर इन जाली से हमने फंदे निकालने हैं। तो एक फंदा निकाला, फिर दूसरा फंदा निकाला, तीसरा फंदा निकाला, ये चौथा फंदा निकाला और ये 5वां फंदा निकाल लिया। इस तरीके से निकालने के बाद हमने ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ रखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, यहाँ 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। यहाँ पर हमने जाली डालनी है तो धागा इस तरीके से लपेट के एक फंदा उल्टा, ये वाला हो गया। उसके बाद धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने, 1
2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने इन जालियों से फंदे निकालने हैं। तो पहला इस वाले से निकालना है, एक फंदा हो गया, एक फंदा हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा, 3 हो गए, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरीके से हमने फंदे निकालने हैं और उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुन लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। यहाँ पर धागा लपेटना है, इस तरीके से लपेट के एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड में देखिए, पहला फंदा तो एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद ये वाला फंदा हमारा उल्टा है तो इसको सीधा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। उस तरफ हमने इसको उल्टा बुना था, धागा पीछे अपनी तरफ करके 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो ये वाले फंदे उठाए थे नीचे से जाली से, अब उनको हमने 5 फंदों को, 3 हो गए, 4 और ये 5, पाँचों फंदों को हमने एक साथ 5 का 1 करना है, तो पाँचों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद हमने 4 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, बीच का हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हमने ये जो जाली है हमारी 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जालियाँ हैं। अब इनको हमने एक साथ पाँचों को एक साथ उल्टा बुन लेना है, इस तरीके से उल्टा बुन लिया। उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर से रिपीट कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद यहाँ पर 5 फंदे जो हमने जाली से लिए थे, 3 ये हो गए, 4 और ये 5, पाँचों फंदों को हमने एक साथ, ये वाला फंदा, पाँचों फंदों को एक साथ हमने उल्टा बुन लेना है, इस तरीके से। एक फंदा ये हो गया और ये वाले फंदे हमने अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। धागा पीछे, ये वाला फंदा हमारा सीधा है, इसको सीधा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये मेरी 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। तो बस हमने इन्हीं 8 सिलाइयों को हमने फिर से रिपीट करते जाना है। तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये जो है डिज़ाइन आएगा। तो बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। इस तरीके से आया, देखिए रॉन्ग साइड से इस तरीके से। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।